नमस्कार दोस्तों, एनआईटी एजुकेशन गाजीपुर में आप लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको सीएमएस-सीडी कोर्स के बारे में पूरी जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं। दोस्तों, आज ये जो कोर्स आपका सीएमएस-सीडी है काफ़ी प्रचलित कोर्स है और मेडिकल प्रोफेशन में जो है काफ़ी जो है बहुत सारे विद्यार्थियों द्वारा जो है इसको पसंद भी किया जाता है। यह कोर्स जो है प्राइमरी हेल्थ केयर का काम करने के लिए होता है। इसका फुल फॉर्म जो है कम्युनिटी मेडिकल सर्विसेज एंड एसेंशियल ड्रग होता है। यह कोर्स आपका एक मान्यता प्राप्त कोर्स है जो कि ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में प्राथमिक चिकित्सा सेवा प्रदान करने के लिए किया जाता है। यह कोर्स WHO अर्थात विश्व स्वास्थ्य संगठन और भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार संचालित होता है। इस कोर्स का मुख्य उद्देश्य उन क्षेत्रों में चिकित्सा सेवाएं प्रदान करना होता है जहां पर प्रशिक्षित डॉक्टरों की कमी होती है। इस कोर्स को करने के बाद आप एक डॉक्टर तो नहीं बनते हैं, लेकिन आप एक हेल्थ केयर वर्कर के रूप में जो है आप इसमें भूमिका निभाते हैं और ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में जो है स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करके लोगों को जानकारी दे करके लोगों को अवेयर कर सकते हैं। अगर इस कोर्स को करने के उद्देश्य के बारे में बात किया जाए तो मेन बात ये आती है कि इस कोर्स को करने का उद्देश्य क्या है। तो इसको करने का उद्देश्य आपका होगा कि ग्रामीण समुदायों को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेंगे, राष्ट्रीय सूची की आवश्यक दवाओं के प्रबंधन में प्रशिक्षण देना है, आपातकालीन स्थितियों में प्रशिक्षित डॉक्टरों की सहायता कर पाएंगे। और अगर शॉर्टकट में अगर इस कोर्स की जानकारी अगर देखा जाए तो आपका जो है इस कोर्स में निम्न जानकारी निकल के आती है। आपका कोर्स की जानकारी में क्या है, कोर्स का नाम आपका CMS-ED है जिसको कम्युनिटी मेडिकल सर्विसेज एंड आवश्यक दवाएं बोला जाता है। कोर्स की अगर अवधि ड्यूरेशन की बात किया जाए तो आपका ये जो कोर्स है आपका 18 महीने का है, जिसमें CMS के लिए 12th मंथ है और ED मतलब एसेंशियल ड्रग के लिए 6 मंथ होता है। अगर एलिजिबिलिटी यानी पात्रता की बात किया जाए तो न्यूनतम योग्यता इस कोर्स में प्रवेश लेने के लिए किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से जो है आपको 10th क्लास जो है पास होना अनिवार्य है। स्ट्रीम का भी कोई बाउंडेशन है, एनी स्ट्रीम वाले जो है इस कोर्स को जो है कर सकते हैं, कोई भी स्ट्रीम रहेगा इसको कर सकते हैं। अगर इस कोर्स में लगने वाले फीस की बात किया जाए तो हर संस्थानों की अलग अलग फीस है, लेकिन आपका एक अनुमान के मुताबिक जो है 22,000 से 50,000 के बीच में जो है इसकी फ़ीस हो सकता है। संस्थान टू संस्थान वेरी करता है। आप किसी भी संस्थान में जो है संपर्क करके वहाँ से फीस की सटीक जानकारी ले सकते हैं। प्रमाण पत्र जो इशू होता है भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त WHO के दिशा निर्देश के अनुसार जो है मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा जो है इसका प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। अब बात आती है कि इस कोर्स को करने का लाभ क्या मिलेगा। तो आइए देखते हैं कि इस कोर्स को करने का जो है लाभ क्या मिलेगा। आप जो है ग्रामीण क्षेत्रों में कानूनी रूप से प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करने के अवसर आपको मिलेगा। आपातकालीन स्थिति में जो है प्रशिक्षित डॉक्टरों की सहायता करने का मौका मिलेगा। आवश्यक दवाओं के प्रयोग और सामान्य बीमारियों का प्रबंधन का आपको ज्ञान मिलेगा। प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद आप अपना क्लिनिक या स्वास्थ्य केंद्र के रूप में जो है काम कर सकते हैं, खोल सकते हैं विभागीय अनुमति लेकर के। ये सब जो है आपको इस कोर्स को करने के बाद जो है फायदे मिलेंगे। अब बात आती है कि इस कोर्स में एडमिशन के लिए जो है क्या आवश्यक दस्तावेज लगेगा। क्लास 10th का जो है मार्कशीट और प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी, आधार कार्ड की कॉपी की आवश्यकता होगी, 2 पासपोर्ट साइज की फ़ोटो की आवश्यकता होगी, मान्य मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की आवश्यकता होगी। ये सब चीज़ का यूज करके जो है आप कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। अब बात आती है कि कुछ चुनिंदा प्रश्न हैं जिसके बारे में जो है लोगों के मन में क्वेरी रहती है, तो आइए इसको भी देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि क्या चिकित्सा व्यवसायी इस कोर्स में दाखिला ले सकते हैं। तो इसका आंसर है कि हाँ, कई गैर प्रशिक्षित चिकित्सा व्यवसायी को जो है इस कोर्स से लाभ हुआ है, यानी कोर्स को वो लोग भी जो है इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। क्या CMS-ED स्नातक डॉक्टर का उपयोग कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि क्या जो CMS-ED कोर्स किया हुआ है क्या वो डॉक्टर का यूज कर सकता है। तो इसका जवाब है जी नहीं। बिना MBBS या बिना नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई
एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर बैठने या उसके समकक्ष डिग्री के बिना जो है आप डॉक्टर शब्द का यूज इस कोर्स को करने के बाद नहीं कर सकते हैं। आप केवल एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं और प्राथमिक उपचार का काम करने के लिए सही हैं, वो भी विभाग की अनुमति लेकर के। अगला प्रश्न है कि क्या यह कोर्स सरकारी नौकरी के लिए मान्यता प्राप्त है? तो जी हाँ, गवर्नमेंट जॉब अगर कोई इस टाइप के निकलता है तो वहाँ पर आप इस कोर्स को जो है कानूनी भारतीय कानून के तहत जो है प्राथमिक चिकित्सा के कार्यों के लिए मान्यता प्राप्त है, वहाँ पर भी इस कोर्स को आप जो है डिग्री का प्रयोग कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके मन में कोई और प्रश्न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।